Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I am share information about domestic cat, their behavior, their senses, their heredity, their types. ये जो बिल्ली आप देख रहे हैं ये ब्रीड करवाई गई है. इट इज़ द फॉर्म ऑफ रशियन कैट. इसमें ये बिल्ली सोती बहुत है, इसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. वो ये अब भी शेयर करने लगे हैं आपसे. देखा गया है कि कंजर्व एनर्जी बाय स्लीपिंग फॉर एन एवरेज ऑफ 13 to 14 आवर्स अ डे. मतलब ये 13 से 14 घंटे सोकर अपनी एनर्जी को कंजर्व करती हैं. कैट हैज़ फ्लेक्सिबल बॉडीज़ एंड टीथ अडॉप्टेड फॉर हंटिंग स्मॉल एनिमल्स सच एज माइस एंड रैट. इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है और टीथ इनके इतने शार्प होते हैं कि ये इजीली शिकार कर सकती हैं माइस एंड रैट्स. मतलब लोग घरों में इनको रखते भी इसीलिए हैं ताकि ये हंट कर सकें. अ ग्रुप ऑफ कैट इज़ कॉल्ड अ क्लाउडर. ये एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है तो शेयर कर रही हूँ. अ ग्रुप ऑफ कैट कॉल्ड अ क्लाउडर. अ मेल कैट इज़ कॉल्ड अ टॉम. ये तो सबको ही पता है. टॉम वैसे भी कहते हैं बिल्ली को, लेकिन बिल्ली को नहीं कहना. ये मेल जो कैट है उसको टॉम कहते हैं. और जो फीमेल कैट है ना, फीमेल कैट इज़ कॉल्ड अ मॉली और क्वीन. इसको मॉली कहते हैं. और ये जो हमारी है, हमने इसका नाम बिल्लू रखा हुआ है. हमें पता ही नहीं था पहले कि ये मेल है या फीमेल है. तो हमें तो आइडिया यही था कि ये मेल है, तो हमने इसका नाम बिल्लू रख दिया. तो वो सुनती भी बिल्लू ही है, लेकिन ये असल में मॉली है. ये फीमेल कैट है. तो जो वाइल्ड यंग कैट्स आर कॉल्ड किटन्स. ठीक है, किटन्स आपको पता है बिल्ली के बच्चों को कहते हैं. जो छोटे होते हैं उनको किटन्स कहते हैं. ये बहुत फ़नी है. इसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत उल्टी सीधी हरकतें करती है. बिल्ली बहुत शरारती होती है. द कैट आर रेफर टू एज डोमेस्टिक कैट और हाउस कैट. हमारी जो है ना, ये डोमेस्टिक कैट है और इसको हाउस कैट भी कह सकते हैं क्योंकि हमने घर में पाली हुई है. सो इसको हम इजीली बोल सकते हैं कि ये हाउस कैट है. इज़ अ स्मॉल डोमेस्टिकेटेड कार्निवर्स मैमल. कार्निवर्स मैमल्स वो होते हैं जो कि शिकार करते हैं. तो ये कार्निवर्स मैमल है, ये शिकार कर लेती है. हमारे घर में मेंढक आते हैं तो ये उसको हंट करती है. माइस हो गए, और अक्सर तो ये कीड़े मकोड़ों को भी पकड़ती है. इट इज़ दी ओनली डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़. ठीक है, ये वो हैं जो कि घर में पाली जा सकती हैं. डोमेस्टिकेटेड वो हैं जो घर में पाले जा सकते हैं. ऐसे जानवर जो घर में पाले जाते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. इनके क्लॉज जो हैं, नाखून जो होते हैं, इनके क्लॉज होते हैं. ठीक है, क्लॉज मुड़े हुए नाखूनों को कहते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं. पावरफुल बॉडीज़ हैं, एक्यूट सेंसेस हैं. इनकी सेंसेस बहुत तेज़ होती हैं, सुनती बहुत, मतलब इनके जो सुनने की हिस्स है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है. लॉन्ग टेल्स एंड स्पेशलाइज्ड टीथ अडेप्टेड फॉर हंटिंग. वही बात आ गई कि ये इनके जो दांत है वो बहुत तेज़ हैं, जिससे ये शिकार करती हैं. प्रे कहते हैं शिकार को. इट इज़ अ स्मॉल एनिमल that belongs the Felidae family. That cat is the only domesticated species of the family. इनमें भी कुछ जो हैं वो बिल्लियों में भी कुछ स्पीशीज़ होती हैं जिनको हम डोमेस्टिक कह सकते हैं. अदरवाइज़ ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको हम डोमेस्टिक नहीं कह सकते. A house cat's genome is 95.6% टाइगर एंड दे शेयर मैनी बिहेवियर्स विद देयर जंगल. अब ये जो हमारी बिल्ली है ये काफ़ी हद तक लगती है कि इसका ताल्लुक जो है वो जंगल से है. जंगल के एनिमल जैसे कि लायन, टाइगर, चीता, पैंथर्स, वैसे ये हरकतें करती है. सो इनका बिहेवियर वैसा है, इसलिए इसको शेर की हाला भी कहते हैं. तो इसकी ना हरकतें कुछ कुछ वैसी ही हैं. मैमल है ये. मतलब मैमल उनको कहते हैं कि जो बच्चे देते हैं, जो दूध पिलाते हैं. तो बिल्ली जो है वो मैमल है विथ फरी स्किन. इसकी जो स्किन है उसके ऊपर सिल्की हेयर्स होते हैं और सॉफ्ट पॉज होते हैं. पॉज इसके ना मतलब नीचे कहते हैं पाँव की तलियां जो होती हैं और हाथों की जो पाम होते हैं उनको पॉज कहते हैं. तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पॉज है इसके. अटेंटिव हेयर और ईयर्स हैं कि ये सुनती और मतलब बहुत अटेंटिव होके हर बात को सुनती हैं. इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है अगर कोई भी आवाज़ इनको दी जाए, मतलब आवाज़ सुनती हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव. अ हाइटेंड सेंस ऑफ alertness and is an apex
predator. There are latest 45 डोमेस्टिक ब्रीड. इनकी 45 डोमेस्टिक ब्रीड हैं. ऐसी बिल्लियाँ 45 डोमेस्टिक ब्रीड जो कि घरों में पाली जा सकती हैं. विच डिफर वाइडली इन फीचर्स सच एज कोट कलर, टेल लेंथ, हेयर टेक्सचर एंड टिम परमानेंट. मतलब इस बात का ये है कि इसमें इनके फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. सो 45 डोमेस्टिक ब्रीड में इनकी हालतें मुख्तलिफ आ जाती हैं. जैसे इनके कलर हैं, कोट है, इनकी जो टेल की लेंथ है वो कहीं की छोटी कहीं की बड़ी मोटी इस तरह होती है. और हेयर टेक्सचर जो है ना वो भी डिफरेंट हो सकता है. हमने देखा है रशियन जो कैट है उसकी स्किन बहुत फरी, उसके हेयर बहुत फरी होते हैं. ये भी उसी की ब्रीड है लेकिन इसके बाल इस तरह नहीं है क्योंकि इसकी ब्रीड हमने इधर के कैट से करवाई थी. इस वजह से ओनली 20% ऑफ ऑरेंज कैट्स आर फीमेल. मतलब 20% जो ऑरेंज बिल्लियाँ होती हैं वो फीमेल होती हैं. बाकी का ना कह नहीं सकते कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन इसकी ना तहकीक की गई है तो बस इतना ही पता चला है कि जो 20% ऑरेंज बिल्लियाँ होती हैं वो फीमेल्स होती हैं. और इनकी जो सूंघने, सुनने और चखने की हिस्स होती है ना ये डॉग्स से और लोगों से, इंसानों से ज़्यादा होती है. और इनकी जो स्पेशल है वो है कि कैविटीज़ इनकी नहीं होती. कैविटीज़ होती हैं हमारे इंसानों में होती हैं, बहुत सारे जानवरों में कैविटीज़ होती हैं लेकिन बिल्लियों में कैविटीज़ नहीं होती. और इनके जो फिंगर टिप्स हैं वो एज अ ह्यूमन बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. वही उसके पास की बात आई. तो ये वीडियो थी कैट लवर्स के लिए. वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें. थैंक यू.